अगर एक मिस्टेक हुआ और ड्रोन आपका नीचे क्रैश हो जाता है तो दी एंड खत्म हो जाएगा, आपको बहुत लंबा खर्चा आने वाला। बाईपास मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ये बाईपास करके निकल जाए। अप डाउन करने के लिए काम आएगा लेफ्ट वाला जॉयस्टिक, एंड जो आपका राइट। हेलो गाइस, वेलकम टू गैजेट 1208। जैसे कि चेक कर सकते हो थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा बहुत से लोगों को कि आज हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। ये हमारे हाथ में है DJI का Mini 4 Pro, जिसमें ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स आ जाते हैं एंड इसके साथ हमारे पास है स्मार्ट RC। एंड मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ये फ्लाई कैसे होता है ड्रोन। एंड इसके लिए जो बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो Mini 1 Mini 2 हैं जिनके पास, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक एक वीडियो मैंने चैनल पे बना दूंगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर सकते हो ना, ये जो बैटरी है दोनों साइड क्लिप है। सो बेसिकली इसको इंसर्ट करना है एंड ऐसा टक करके आवाज़ आएगा, इसका मतलब है लॉक हो गया। तो बहुत से लोग ना ये गलती कर देते हैं कि इसको डायरेक्टली लगाते नहीं हैं बराबर से एंड उसके बाद उनका ड्रोन क्रैश हो जाता है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें एक स्विच दिया हुआ है, इसको प्रेस करना है एंड प्रेस करके होल्ड करके रखना है। जैसे होल्ड करके रखोगे इसमें थोड़ा जर्क फील होगा एंड गिम्बल खुद को कैलिब्रेट करेगा, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। तो अब हम इसको आगे रख देंगे एंड सेकेंड हम सेम रिमोट के साथ भी करेंगे। ये करेंगे हम प्रेस एंड होल्ड। सो ये हमारा RC कंट्रोलर भी चालू हो चुका है। सो ऑन होने के बाद आप सडन फ्लाई मत कीजिए, कम से कम आप 1 से 2 मिनट वेट कर लीजिए ताकि GPS उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो वो चीज़ का एक ध्यान रखिए आप। सो अभी हम वेट करेंगे 10 सेकेंड्स का, ड्रोन कनेक्ट होने देंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर। सो जैसा कि चेक कर सकते हैं ड्रोन हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है एंड नीचे हमारा गूगल मैप आ चुका है। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, सबसे नीचे हमें मिल जाता है गूगल मैप का सेक्शन। सो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक गूगल मैप का सेक्शन, ड्रोन कहाँ फ्लाई करना है कहाँ नहीं फ्लाई करना है, वो एक चीज़ के लिए। सो जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा ड्रोन कई जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं तो वहाँ फ्लाई नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में टोटली 3 जोन्स होते हैं, एक ग्रीन जोन होता है, ऑरेंज जोन होता है और एक रेड जोन होता है। सो बेसिकली ग्रीन जोन में आपको कोई भी परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लाई करने के लिए ड्रोन, आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। और ऑरेंज जोन जो होता है वो एयरपोर्ट के नज़दीकी एरियाज़ होते हैं, जो एयरपोर्ट के अंदर नहीं आते, एयरपोर्ट के थोड़ा नज़दीकी आते हैं बट वो नियर बाय एयरपोर्ट होते हैं, तो वो ऑरेंज जोन एरिया होते हैं। वहाँ पे आपको फ्लाई करने के लिए एक थोड़ी सी परमिशन लगती है जो कि आपकी एप्लीकेशन में ही लगती है। वो आपसे पूछेगा कि आप फ्लाई क्यों करना चाहते हो एंड आपका फ़ोन नंबर डाल के OTP आप सबमिट करोगे, देन आप फ्लाई कर सकते हो। फिर आता है एक रेड जोन का एरिया। रेड जोन के एरिया में आपको ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे पहली बात तो ड्रोन्स ऑन हो जाएंगे बट रोटर्स ऑन नहीं होंगे। बट बहुत से लोग हैं जो हैक लगा के ड्रोन को फ्लाई करते हैं, वो हैक्स मैं बताऊंगा नहीं क्या है कैसे, बट वो इनलीगल एक्टिविटी में आ जाती है और वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं बिल्कुल भी ना करें वो सारी चीज़ें। तो वो जो तो तरीका हो गया एक पता करने का। और सेकंड जो तरीका है, आप गूगल मैप से कैसे पता कर सकते हो। बहुत से लोगों का भी डाउट होगा कि सर गूगल मैप से कैसे पता करें सेम चीज़। तो आप ना इसको थोड़ा जूम आउट करोगे ना, जूम आउट करते हुए चले जाओगे। अब आप ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे ना, मुंबई के पास यहाँ पे एक हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट आ जाता है जो कि अंधेरी वाला एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, मार्क आ रहा है कि यहाँ पे आपको फ्लाई नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, कहाँ पे फ्लाई करना है कहाँ पे नहीं फ्लाई करना। थोड़ा सा और जूम करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ये टेक ऑफ वाला पाथ है, ये लैंडिंग वाला पाथ है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अवॉइड करना है एंड बिल्कुल भी आप फ्लाई ना करें। तो अभी मैं एक स्क्रीन कंट्रोलर का छोटा सा नीचे ये भी डाल दूंगा कि स्क्रीन कंट्रोलर में क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। उसके नीचे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक टेक ऑफ का ऑप्शन दिख जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। सो बेसिकली इसको प्रेस करोगे एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका ड्रोन टेक ऑफ कर लेगा। और टेक ऑफ करने के बाद हाइट जो होती है उसको 1.2 मीटर आ जाती है एंड डायरेक्टली वहाँ से आप इसको एसेस कर सकते हो एंड उसके बाद आप लेफ्ट राइट आगे पीछे सारी चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक वे पॉइंट जैसा एक पाथ टाइप बना हुआ है ये टाइप में। तो उसका बेसिकली काम क्या होता है पार्ट का जो है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको ड्रोन फ्लाई करना नहीं आता है, अभी आप एक बिगनर हो, आपको एक एरिया कवर करना है या एक रोड कवर करना है, बट आप इतने परफेक्ट नहीं हो कि आप रोड कवर कर सको। तो वो टाइम पे आपको सिंपली करना क्या होता है कि डॉट सिलेक्ट कर देने होते हैं, ड्रोन ऑटोमेटिकली वो पाथ होते हुए निकल जाएगा।
उसके बाद सबसे ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे एन मोड लिखा हुआ है। बेसिकली एन मोड क्या होता है, यहाँ पे 3 मोड्स हैं हमारे पास, CNS। सी मतलब होता है सिनेमैटिक, एन मतलब होता है नॉर्मल और एस मतलब होता है स्पोर्ट्स मोड। सो बेसिकली अगर आप सी मोड पे करोगे सिनेमैटिक में तो एकदम ही स्लो ड्रोन वर्क करता है, एंड एन मोड पे करोगे तो नॉर्मल में आ जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, एंड स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो एक बात हमेशा मेक श्योर आप ध्यान रखो, एज अ बिगनर आप हमेशा सी मोड पे ही फ्लाई करो, उसको कभी भी एन पे भी आप कर सकते हो, बट एस मोड तो बिल्कुल ही अवॉइड करें 1 मंथ तक जब आप ड्रोन बाय करते हैं। और एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है स्पोर्ट्स मोड का कि सारे सेंसर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स है इसके में अंदर, तो पूरा ही सर्कल में उसको सेंस करते हैं, कोई भी क्रैश नहीं होता है। बट अगेन अगर आप उसको फ्लाई करोगे स्पोर्ट्स मोड पे, सारे सेंसर ऑफ हो जाएंगे, ड्रोन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से ड्रोन लॉस्ट भी हो जाए। तो उसके लिए आपको हमेशा मेक श्योर कि सी मोड रखना है। आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, CNS। तो सी मोड पे अभी हम इसको रखेंगे। सो ये जो टेक ऑफ परमिटेड लिख के आपको एक ऑप्शन आ रहा है, सो बेसिकली ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ड्रोन हमारा क्या फेस कर रहा है, कौन से एरर फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ों के लिए होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ना अभी आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, RTH एल्टीट्यूड करके आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक RTH एल्टीट्यूड दिख रहा होगा। बेसिकली RTH का फुल फॉर्म होता है रिटर्न टू होम, तो यहाँ पे दिख रहा है। अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये अनलॉक्ड है 500 मीटर के लिए, एंड यहाँ पे मैक्स डिस्टेंस। अब बहुत से व्यूअर्स ना पूछने वाले हैं, सर ये आपने 500 मीटर अनलॉक कैसे किया, क्योंकि इंडिया में तो मिनी ड्रोन्स जो हैं, मिनी कैटेगरी के मिनी 1 हो गया, मिनी 2 हो गया, वो ओनली वैलिड है 15 मीटर्स के लिए, एंड मिनी 3 प्रो 3 और 4 प्रो जो है वो 120 मीटर्स। तो 500 मीटर अनलॉक कैसे किया आपने? सो बेसिकली ये कैसे होता है, ये सारे इंपोर्टेड ड्रोन्स होते हैं जो बाहर से क्लाइंट जाते हैं एंड साथ में वो कंट्री में एक्टिवेट करके इंडिया लेके आते हैं। सो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंडिया के बाहर ड्रोन को एक्टिवेट करते हो तो 500 मीटर अनलॉक हो जाएगा, एंड अगर आपको इंडिया में भी इसको 500 मीटर अनलॉक करना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं डालूंगा तो बहुत लेंथी होगा। वैसे भी ये वीडियो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का जाने ही वाला है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं एक बना दूंगा। RTH एल्टीट्यूड की बात करें तो होता है रिटर्न टू होम। फॉर एग्जांपल अब रिटर्न टू होम हमें काम क्यों आता है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक 80 मीटर्स का बिल्डिंग है, ये हमारा 80 मीटर्स का बिल्डिंग है और हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है अभी 60 मीटर्स पे। सो बेसिकली जब ड्रोन को आप RTH करोगे तो 60 मीटर पे आएगा, तब तो ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है, लेकिन उसके बाद भी इन केस ऑफ वर्स्ट कंडीशन में क्रैश अगर हो गया तो 80 मीटर्स पे क्रैश होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 60 मीटर पे और रिटर्न टू होम होगा। बट अगर आपने 80 मीटर्स पे आपका बिल्डिंग है, आपने RTH को सेट कर दिया 120 मीटर्स, सो बेसिकली ड्रोन सबसे पहले अगर कोई डायरेक्शन में जा रहा है, रिटर्न टू होम होगा, तो सबसे पहले वो टर्न करेगा, 120 मीटर हाइट पे जाएगा, देन वो वापस आएगा एंड आपकी लोकेशन पे आके लैंड हो जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग्स और जो भी हैं सब 80, 90, 100 मीटर्स की सारी बाईपास हो जाएंगी। इसके लिए मैं हमेशा जो भी हमसे प्रोडक्ट ले जाते हैं मैं उनको बताता हूँ RTH इज़ मोर इंपॉर्टेंट, तो RTH को हमेशा 120 मीटर रखना है। अच्छा, अब बहुत से लोग ना व्यूअर्स बोलने वाले हैं कि 120 मीटर्स है तो सर हम इसको 500 मीटर रख देते हैं ना, तो सारा ही कुछ अवॉइड कर देगा ये। सो बेसिकली 500 मीटर रखना थोड़ा इनलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके ड्रोन में चार्जिंग ही 20% है, ड्रोन आपका आना चाहता है रिटर्न, तो सबसे पहले वो अगर 60 मीटर पे उड़ रहा है तो 440 मीटर्स उसको ऊपर जाना पड़ेगा, जिसमें उसका बैटरी कंजप्शन बहुत बढ़ जाएगा और रिटर्न आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 मिनट में वो जा रहा है 440 मीटर्स, तो 10 मिनट अगेन उसको लगेगा 440 मीटर्स आने के लिए। सो उस सिचुएशन में ड्रोन आपका क्रैश हो जाएगा एंड कोई उसका लॉजिक नहीं बनेगा। तो 120 और 150 मीटर इज मैक्स। वर्स्ट कंडीशन में 200 मीटर डाल दो, उसके ऊपर कभी मत करना। उसके बाद ये 97% जो दिख रहा है ना आपको, तो ये बेसिकली है ड्रोन का बैटरी का चार्जिंग। जो ड्रोन का चार्जिंग है वो यहाँ पे दिख जाता है आपको। अभी ये 00 जो टाइमर दिख रहा होगा बेसिकली, तो ये टाइमर क्या है? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइमर क्या है। तो ये टाइमर जो होता है, ये जब ड्रोन लिफ्ट करेगा 1.2 मीटर तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है RC मतलब होता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एरिया में आप जाते हो तो मोबाइल के नेटवर्क के टावर कम होते रहते हैं, 4 लाइंस में होते, सेम वैसा अगर आपका ड्रोन भी कहीं जा रहा है कोई डायरेक्शन में तो ये कम होता रहेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि मेरा ड्रोन का जो सिग्नल है वो कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे H लिखा हुआ है, ये ग्राउंड लेवल से जब ऊपर जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो है ये जो आप दिख रहे होगा, आपको 32 लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर पे। तो अब ना बहुत से लोगों को ये सवाल आता होगा, सर ये जो लास्ट में जो GPS जैसा दिख रहा है ये है क्या?
सो एज अ बिगनर आप कभी भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो 12 के ऊपर ही आपका जीपीएस होना चाहिए, उसके नीचे आप जीपीएस में बिल्कुल फ्लाई मत करें, क्योंकि अब ये सारे जीपीएस वाले ड्रोन्स है, रिटर्न टू होम स्मार्ट ड्रोन्स है, बट स्मार्टली इनको रिटर्न आने के लिए भी जीपीएस की ज़रूरत होती है। बेसिकली अब बहुत से लोग ना मेरे जो व्यूवर्स हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे ना क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब क्या करें, हम ड्रोन कैसे फ्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि फ़ोन का एक मॉड्यूलर होता है जिससे आपका ड्रोन बहुत ही अच्छे तरीके से, फ़ोन बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे चलता है, फ़ोन के अंदर एक मॉड्यूलर होता है, सेम आपका एक जीपीएस मॉड्यूलर ड्रोन के अंदर लगा हुआ होता है, जिसको कोई भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी वाईफाई की रिक्वायरमेंट, कोई सिम कार्ड, नथिंग एल्स, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट होती है तो सिर्फ ये है कि आपको ध्यान देना है कि आप इनडोर इसको फ्लाई मत करें। इनडोर इन द सेंस कोई शॉप हो सकती है, कोई ग्राउंड, ऐसा कोई हॉल हो सकता है, कोई ऐसा बंद एरिया जहाँ पे एक साइड ओपन है 3 साइड क्लोज है, वो इंडोर टाइप में आ जाता है। और कोई घर से ना फ्लाई करे, क्योंकि वहाँ पे जीपीएस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और आपके ड्रोन के क्रैश होने के चांस बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आपको इंडोर फ्लाई नहीं करना और जीपीएस हमेशा 12 के ऊपर रहेगा तो ही आपको फ्लाई करना है। अब मैं डिटेल में सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को मज़ा आ रहा होगा अब तक वीडियो में, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है बोरिंग लग रहा होगा, बट सर कैसा है कि अगर आप प्रॉपर नॉलेज एक ड्रोन की नहीं लोगे, क्योंकि ये कैमरा तो है नहीं कि हाथ से फ्लाई कर सको, हाथ से आप चला सको, ये एक ड्रोन है जो कि आपको फ्लाई करना है, जो कि आपको अच्छे तरीके से उड़ाना है। अगर एक मिस्टेक हुआ और ड्रोन आपका नीचे क्रैश हो जाता है तो दी एंड ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत लंबा खर्चा आने वाला है। सो उसके बाद हम 3 डॉट पे यहाँ पे आ जाएंगे। 3 डॉट पे जैसे ही हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे बाईपास, ब्रेक और ऑफ। बाईपास मतलब क्या होता है मैं अभी ये फ्लाई करके बताऊंगा, बट वर्बली एक बार बता देता हूँ। बाईपास मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ये बाईपास करके निकल जाए। ब्रेक मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जाके ये रुक जाए। और ऑफ मतलब होता है कहीं पे भी जाके ये क्रैश हो जाए, तो ऑफ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। बाकी इसके अंदर ऑक्सीजन एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप जिससे इसके नीचे एक लाइट है उसको भी ऑन ऑफ और यहाँ से टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे इसके मोड्स हैं, डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट डाउन कर देना। एक और मैं ये सेटिंग्स का डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक बिगनर को फ्लाई करने के लिए इतने सारे डिटेल्स की ज़रूरत है। अगर आप रिक्वायरमेंट आती है, कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको बता दूंगा वो भी चीज़ें। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है मास्टर शॉट्स, क्विक शॉट्स, ये भी सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। टाइम लैप्स और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में भी मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना एक लेंस स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ से लेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हो आप। यहाँ से प्ले वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे अपर्चर, जूम यहाँ पे मिल जाता है आपको। 3x तक जूम है, आफ्टर अपडेट ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ जाता है, बेसिकली बहुत से लोगों को ना ऐसा होता है कि सर मुझे ना इसको ऑटो मोड पे उड़ाना है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा। अगर आपको इसको प्रो मोड पे उड़ाना है, 10 बिट लॉग और बहुत सारे ऐसे मोड्स होते हैं जो आपको दिखाना है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब ये तो मैंने कर दी सारी रिमोट्स की बातें। अब मैं आ जाता हूँ ड्रोन फ्लाई करके बताता हूँ। बहुत से व्यूवर्स आए हैं जो खाली फ्लाई करके और ट्रेनिंग देखना चाहते हैं। अब मैं इसको फ्लाई करके बताऊँगा कि फ्लाई होता कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर देंगे 4K एट 60 FPS। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये 4K तो 100 FPS वाला ड्रोन है, 4K 60 का ही क्यों उसमें सेटिंग दिख रहा है। सो बेसिकली उसके लिए आपको 10 बिट लॉग जो प्रो मोड है वो ऑन करना पड़ेगा, देन आपको इनेबल मिल जाएगा। अब 2 टाइप से आप टेक ऑफ कर सकते हो अपने ड्रोन को। फर्स्ट होता है ऑटो टेक ऑफ, सेकंड होता है मैनुअल टेक ऑफ। तो फर्स्ट मैं ऑटो टेक ऑफ करके बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट में आपको एक बताया था, ये कॉर्नर पे ये देखिए आप, ये मैंने किया। अभी मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करूँगा एंड ड्रोन लिफ्ट हो जाएगा। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस करके रखें, थोड़ा सा क्लोज आ जाए, हल्का सा क्लोज आ जाए, ठीक है। सो नाउ मैं इसको टेक ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखा मैंने एंड ये मैंने रिलीज़ कर दिया है इसको। ड्रोन मेरा 1.2 मीटर पे आके लिफ्ट होके ये हो चुका है, एकदम स्टेबल हो चुका है। अब ना कैमरा में आपको शायद दिख रहा हो कि ड्रोन ना हिल रहा है थोड़ा, क्योंकि ये हवा की वजह से। मैं अभी टेरेस पे हूँ, आपको मेरे हेयर्स देख के पता चल रहा हो कितना ज़्यादा यहाँ पे हवा आ रहा है, तो वो हिसाब से ये अभी शेक हो रहा होगा। बट आप वीडियो में साइड बाय साइड आपको वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन का, तो कितना ज़्यादा स्टेबल है। एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो स्टेबल कर लेता है इसको। एंड मैं इसका वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसके कैमरा से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली मैं इसका लेफ्ट जाऊँगा, राइट जाऊँगा, तो ये जो रेड कलर का जो आइकन आ रहा है ना ऊपर जो सर्कल में, तो उस हिसाब से मतलब ये बताता है आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है आसपास, तो वो उसके लिए हो जाता है।
अभी मैं इसके ये साइड आता हूँ, देखो ये साइड आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। अभी ना हवा ना टेरेस पे बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, बट फिर भी ये ड्रोन ने खुद को स्टेबल करके रखा हो। कैमरा सेकंड कैमरा में आपको दिख रहा होगा, लेंस वाले कैमरा में आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा। यही रीज़न है क्योंकि इसके अंदर 3 एक्सिस गिम्बल मिल जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकता है इसको। एंड बिल्कुल भी इसको हवा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि सर हवा से ये किधर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इवन आप इसको एडवेंचर भी कर सकते हो, कहीं जाके फ्लाई भी कर सकते हो, कोई भी जगह पे ले जाके फ्लाई कर सकते हो इजीली। अभी ना ये कैसा है कि अभी शेकी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, वो वाले वीडियो में जैसे कि आपको मैंने बताया, एंड एकदम ही ज़्यादा स्टेबल है। इसके नीचे सेंसर भी मिल जाते हैं जो इसको स्टेबल करने के लिए, और कोई अगर इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो ये ऊपर चला जाता है। वो चीज़ के लिए आपको सिंपल इसके डाउन में सेंसर रहते हैं। तो मैं जैसे अभी इसको पकड़ने का कोशिश करूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर जा रहा है। तो ये सेंसर्स काम करते हैं इसको ऊपर भेजने के लिए, एंड उस तरीके से ये सेंसर अपना पूरा काम कर लेते हैं। अभी नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हो, एक नाइट का वीडियो मैं इसका प्ले करके डाल दूंगा, तो आप नाइट के उसमें भी चेक कर सकते हो कि लाइट किस हिसाब से दिख रही है इसकी। अब नाउ आते हैं हम अपने जो जॉयस्टिक्स के ऊपर। तो उसके लिए मैं पास में आ जाता हूँ, कैमरामैन को बोलूँगा मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करके रखे, और एक ही फ्रेम में हो सके तो ड्रोन को भी फोकस करके रखें। ठीक है, सो ठीक है। अब मैं इसको ना अप एंड डाउन करके बताता हूँ। तो लेफ़्ट वाला जो जॉयस्टिक है उसको अगर मैं अप करता हूँ तो ड्रोन अप जाएगा, लेफ़्ट वाले जॉयस्टिक से अप डाउन करने के लिए काम आएगा लेफ़्ट वाला जॉयस्टिक। एंड जो आपका राइट वाला जॉयस्टिक है उससे लेफ़्ट फ्लाइट ले सकते हो आप, अगर आपको लेफ़्ट जाना है। अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट फ्लाइट ले सकते हो। आप दोनों चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको 360 जगह पे इसको रोटेट करना है तो सिंपली इसको आपको लेफ़्ट लेना है तो ये 360 रोटेट करेगा, और वापस अगर राइट में लोगे तो ये वापस से रिटर्न आ जाएगा। अब अगर इसको मूविंग फॉरवर्ड करना है आपको तो सिंपली आपको यहाँ से ये करना है, तो ये मूविंग फॉरवर्ड करेगा, एंड वापस से इसको पीछे लेना है तो ये बैकवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसने साउंड करना स्टार्ट कर दिया है, एंड आप चेक कर सकते हो कितना अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है। अब मैं इसकी बात करूंगा फ्लाई करने का, तो ये मैंने जॉयस्टिक्स का आपको एक शॉर्टकट में बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। अब मैं इसके शॉट्स की बात करूंगा, जो इसके अंदर क्विक शॉट, मास्टर शॉट और सारे शॉट्स हैं। सो उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको ड्रोन को एक हाइट पे ऊपर लेके जाना है। अच्छा, अभी बहुत से लोग ना बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे ऐसा कि ये ऊपर नीचे कैसे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। पीछे एक स्क्रॉल का ऑप्शन है, पहले मैं ड्रोन को ये कर लेता हूँ। पीछे जो एक स्क्रॉल का, ये लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ, अभी पीछे एक स्क्रॉल का ऑप्शन है। सो बेसिकली ये यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो कैमरा अभी नीचे दिख रहा है, और वापस इसको स्क्रॉल करूँ तो कैमरा ऊपर देख रहा है। ये यहाँ पे है, ये जूम के लिए मैं इससे जूम कर सकता हूँ कोई भी जगह को, और जूम आउट भी मैं सेम जगह से कर सकता हूँ ऐसे करके। और पीछे ना C1 C2 दिख रहा होगा, तो C2 जो काम करता है आपका, वो करता है डाउन देखने के लिए कि कहाँ पे लैंड होने वाला है। पीछे C1 है, और C2 बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी। C1 जो काम करता है नीचे डाउन देखने के लिए, और C2 होता है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, उसको स्टॉप करता हूँ, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल के लिए काम आ जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। सो अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा मास्टर शॉट कैप्चर करने वाला हूँ। होप सो कि वीडियो में जल्दी से जल्दी ये कवर करूँ, बट क्या करूँ, एकदम डिटेल में रिव्यू है तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन जाने वाला है। सो अभी मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, एंड अगर मुझे खुद को फॉलो करवाना है या कोई मास्टर शॉट या कुछ भी समथिंग एल्स इसके अंदर करवाना है, तो सिंपली मेरे को यहाँ पे टैप करना है, और उसके बाद इसको टैप करना है मास्टर शॉट्स पे। मास्टर शॉट्स में पूछेगा मुझे कि करना क्या है। अच्छा है ना, मास्टर शॉट के अंदर आपको बताएगा कि कौन कौन से मास्टर शॉट्स हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ले सकते हो ऐसे टाइप्स के मास्टर शॉट जो आपको दिख रहे होंगे। या तो आप क्विक शॉट में जाकर रॉकेट, ड्रोनी, सर्कल, हिलेक्स, बूमरैंग और एस्टेरॉयड सब कर सकते हो। तो पहले मैं ड्रोनी करके बताता हूँ, जैसे कि आपको गाइड कर रहा है ड्रोनी किस हिसाब से करना है। इस तरीके से आपको ये बनाना है एक, और यहाँ से कर देना है इसको स्टार्ट। तो अब ये काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा है, और ड्रोन ऑटोमेटिकली अभी ये
रॉकेट मोड पे है एंड रॉकेट के हिसाब से कर रहा है शूट। तो इस तरीके से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, जाके कवर करेगा एंड ऑटोमेटिकली ये रिटर्न आ जाएगा। जहाँ पे रिटर्न है ऑटोमेटिकली कोई रिटर्न टू होम दबाने का फीचर का ऑप्शन आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वापस आना स्टार्ट कर देगा एंड ये वापस अपनी जगह पे जहाँ से इसने ये किया था वहाँ पे आ जाएगा स्मूथली। ठीक है, सो अब उसके बाद जो सेकंड मोड है वो हम ट्राई कर लेते हैं। रॉकेट वाला, सो रॉकेट वाला बेसिकली आप वीडियो में भी देख सकते हो क्या काम करता है, तो उसी हिसाब से काम करेगा। यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से ये रॉकेट मोड है। बेसिकली ड्रोन डायरेक्टली अप चला जाएगा एंड रॉकेट के हिसाब से कैप्चर कर लेगा, तो ये इसका रॉकेट मोड हो जाता है। सो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न भी हो जाता है। ठीक है, सो अब उसके बाद अगर बात करेंगे हम, तो जो थर्ड मोड है हमारे पास अवेलेबल वो है यहाँ पे सर्कल वाला। तो इस सर्कल भी पहले मैं थोड़ा सा एक मैक्सिमम एक डिस्टेंस पे ले लेता हूँ एंड उसके बाद एक सर्कल करूँगा। खुद का एंगल मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा, प्लस आइकन पे इस बार मैं टैप करके देखता हूँ कितना अच्छे तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट कर पाता है। हाँ, इसने कर लिया है। सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा। सो अभी इसने ऑटोमेटिकली सर्कल लेना स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए मुझे कोई भी फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एंड ये ऑटोमेटिकली ही सर्कल लेगा एंड ये लेके आ गया। सर्कल डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में कितना दूर लोगे। आप इसको दूर भी रखोगे तो ज़्यादा बड़ा सर्कल लेगा और पास में रखोगे तो छोटा सर्कल लेगा। अभी मैंने इसके लिए पास से लिया क्योंकि यहाँ पे डिस एंटीनास और बहुत सी सारी चीज़ें अवेलेबल है, दैट्स व्हाई। वैसे इसके अंदर हीलेक्स मिल जाता है, बूमरैंग मिल जाता है और एस्टेरॉयड मिल जाता है। एस्टेरॉयड बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एस्टेरॉयड का काम क्या करता है, ये दूर जाके एक 360 वाला व्यू दे देता है। ये भी अभी मैं सारे वीडियोस अगर सारे पॉइंट कैप्चर करते रहूँगा एक एक तो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली ये सारे मोड्स ही लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मेन है इसके अंदर एक और मोड मिल जाता है मास्टर शॉट्स के अंदर। सब्जेक्ट आप लॉक कर सकते हो, तो ये सब्जेक्ट इसने लॉक कर दिया है। अब आपके हिसाब से आप मास्टर शॉट्स भी इसके अंदर देख के कैप्चर कर सकते हो। मास्टर शॉट्स के लिए एक अलग वीडियो में डालता हूँ जिसमें प्रॉपर आपको डिटेल में बताऊँ। अभी मैं आपको ना इसका फॉलो मोड और सब बता देता हूँ। सबसे पहले अभी इसके अंदर ना बहुत से लोगों को पता होगा ट्रैकिंग वाला फीचर है, तो वो वर्क कैसे करता है। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो मोड पर जाना है, यहाँ से एक प्लस आइकन बना लेना है खुद के ऊपर। वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ एंड ये आपको पूछ रहा है अभी क्या करना है, स्पॉटलाइट या एक्टिव शॉट्स। एक्टिव शॉट्स और स्टार्ट। अब ये पीछे गया, अब इसने मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता रहूँ ये मुझे फॉलो करता ही रहेगा। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं जा रहा हूँ और ये मुझे ऑटोमेटिकली फाइंड करता रह रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे कि देख सकते हो ये मेरा रिमोट है, ये ऑटोमेटिकली मुझे कर रहा है, सारी चीज़ें फाइंड कर रहा है, सब मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कोई भी डायरेक्शन में, या तो फास्टली चला जाऊँ तो भी ये ट्रैक करता रहेगा और पीछे ही आता रहेगा। तो ये हो जाता है इसका एक्टिव शॉट, जो इसको बहुत ही अच्छा बना देता है। उसके बाद एक्टिव शॉट्स के बाद होता है एक मैनुअल तरीके से इसको सर्कल करके रखना। जैसे कि अभी मैंने खुद को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको कैसे भी फ्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, हल्का सा लेफ़्ट लेता हूँ। अभी मैं इसको मैनुअली फ्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा और लेफ़्ट लेता हूँ, राइट लेता हूँ, थोड़ा सारी चीज़ें करता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मुझे फॉलो करके ही रखेगा, मुझे लॉक करके रखेगा, क्योंकि मैं इसका सब्जेक्ट हूँ तो ये मुझे लॉक करके रखेगा एंड मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगा। तो उस तरीके से काम करता है। और पॉइंट ऑफ व्यू जो एक है, POI जो एक मोड है, वो भी सेम कुछ इसी तरीके का है। तो वो एक एंगल लॉक करके आपका रख लेता है। तो उस तरीके से आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड रही अब इसके सेंसर्स की बात,
तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया, ऑलमोस्ट अभी 25 मिनट जाने वाला है, तो फटाक से 2 मिनट में कवर करते हैं इसको। तो इसके अंदर जो बाईपास का मोड है, बेसिकली अभी मैं खुद को ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ और इसका जो गिम्बल है उसको रीसेंटर करता हूँ। तो अभी ये आप चेक करेंगे, मैं खड़ा हूँ इससे एक डिस्टेंस पे, एंड अब मैं इसको मूविंग फॉरवर्ड करता हूँ। अब ये बाईपास करके मुझे जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इसका ऑब्जेक्ट था, इसने मुझे बाईपास कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। एंड अब मैं इसको रखता हूँ ब्रेक मोड पे। अब ये मेरी तरफ आएगा, मैंने फुल थ्रॉटल दे के रखा हुआ है, बट ये आके ब्रेक ले लिया इसने। और अगर मैंने इसको रखा ऑफ मोड पे, सारे सेंसर ऑफ हो गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया है, क्रैश भी हो सकता है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप इसको ब्रेक या बाईपास पे रखें। अभी रिकमेंडेड, अगर मेरे हिसाब से आप मोस्ट रिकमेंडेड अगर कोई मोड पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप इसको ब्रेक पे रखें, क्योंकि बाईपास में बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से छोटे छोटे जो तार होते हैं या छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत पतली सी, तो वो इसको बाईपास नहीं कर पाता और क्रैश होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसको जो मोड यूज़ करना है आपको, वो यूज़ करना है ब्रेक का। एंड जब आप एक्टिव कोई शॉट्स ले रहे हो, कार का कोई शॉट्स ले रहे हो, बाइक का कोई शॉट्स ले रहे हो, या आप खुद रन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस तरीके में आपको बाईपास मोड यूज़ करना है। अब इसके कुछ सिनेमैटिक्स आप इंजॉय करो। बाकी के लिए टिल देन बाय बाय। और जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सेम ड्रोन या कोई भी ऐसा ड्रोन आपको बाय करना हो तो Gadget 1208 से आप बाय कर सकते हो। हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस आते हैं और हमारे पास DJI के ड्रोन्स फ्लैट 25,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप एक 2.7 के रिजोल्यूशन का ड्रोन लेते हैं तो 35,000 से स्टार्ट हो जाता है। तब तक ले बाय बाय और ध्यान रखें आपका, एंड फ्लाई सेफ।